छोटे बच्चे के साथ घर के सारे काम अकेले करना कितना मुश्किल होता है ये मुझे पता चल गया। वैसे मैं पहले भी किया करती थी अक्षय के साथ काम, बट काफ़ी टाइम से मुझे आदत नहीं रही है अब इसके साथ कुछ भी काम करने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं इसे देखने के लिए। बट आज जो मेरा जुलूस निकला है ना इसके साथ काम करते करते, वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। सुबह सुबह उठ के मैं चल पड़ी थी ताज़ा पानी भरने, और यहाँ पे मम्मी लगे हुए थे हमाम के लिए लकड़ियाँ फाड़ने, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बिना हमाम चलाए तो कुछ काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि गर्म पानी बहुत ज़रूरी है। तो 2 बाल्टियाँ पानी की भरने के बाद मैं लग जाती हूँ हमाम चलाने, क्योंकि मम्मी और को कहीं जाना था। तो अभी मम्मी बहुत सारे जो और काम थे वो निपटा के रख रहे थे ताकि दिन भर के लिए ज़्यादा काम मेरे लिए ना रहे और मैं अक्षी का ध्यान अच्छे से रख सकूँ। उसके बाद मैं चली गई थी अंदर और देखा मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे और अमित अक्षी को टोपी और सॉक्स पहना रहे थे। यहाँ पे मैं लगी थी पानी पीने, क्योंकि सुबह-सुबह मैं हमेशा ही सील गरम पानी पीती हूँ। आजकल अक्षी बाहर जाने की बड़ी ज़िद करती है, तो सुबह इसको टोपी और सॉक्स पहनाकर एक घड़ी घुमाने लेके जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे ये लगी थी अपने नानू के साथ मस्ती करने, और इन सब ने जाना था तो मैंने सोचा पहले इनके लिए खाना बना देती हूँ। मैं लगी थी यहाँ पे खाना बनाने, जिसमें कि मैं बना रही थी आज अरबी की स्टफिंग वाली रोटियाँ, और यहाँ पे अक्षी की भी मस्ती चल रही थी। और मेरी रोटियाँ इतनी गोल बनी थी कि मम्मी हैरान हो गए थे देख के कि तू इतनी गोल रोटियाँ बनाती है अभी भी। क्योंकि मम्मी को ऐसा लग रहा था मुझे 6-7 महीने हो गया और मैं यहाँ पे आके कुछ मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। स्कूल से पहुँचती हूँ तो अपना काम भी मेरा होता है, तो फिर मम्मी बोल रहे थे शायद स्टफिंग वाली रोटियाँ तेरी फट जाएगी, बट ये अच्छे से बन गई। फिर मम्मी वगैरह हो गए थे रेडी जाने के लिए, और अक्षी यहाँ पे ज़िद कर रही थी कि मैंने भी इनके साथ जाना है, और मम्मी मुझे बार-बार बोल रहे थे कि ज़्यादा काम अगर रह भी जाएगा कोई बात नहीं, रहने दियो, बट अक्षी को मत रुलाइयो, क्योंकि इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर वगैरह मत लेके जाइयो, ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा-वैसा बहुत सारी बातें। और यहाँ पे अक्षय के पापा भी वापस जा रहे थे, तो इनको भी हमने बाय बोल के अंदर को आ गए थे हम। फिर अक्षय को लगी थी भूख और मम्मी ने इसके लिए खाना बना के रखा था, तो सबसे पहले मैंने इसको खाना खिलाया और उसके बाद दूध उबालने लगी, क्योंकि फिर गर्म करने को ही रहता है और टाइमली अगर इसको खाना वगैरह नहीं मिलता ना, फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और मैं तो वैसे ही चिढ़ जाती हूँ इसके साथ-साथ में, क्योंकि अब ना इसको कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं होती है, और मेरे साथ तो ये उतने अच्छे से मतलब अभी रहती भी नहीं है, क्योंकि दिन भर मम्मी के साथ ही रहती है। फिर यहाँ पे लस्सी वगैरह के बर्तन खाली करके मैंने रीता आंटी और रमेश अंकल के लिए लस्सी भर के रख दी थी, और ये लगे हुए थे यहाँ पे आंगन सीधा करने। यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं पापा के आजकल, तो सब कुछ ना इधर-उधर उथल-पुथल हुआ है, और इनके यहाँ पे थोड़ा-सा ही बचा हुआ था सीधा करने के लिए। उसके बाद मैं चली जाती हूँ बर्तनों का ढेर लेके, क्योंकि अभी पंकज आ गया था सो के उठकर, और थोड़ी देर अक्षी को वो देख रहा था। उसके बाद उसने भी कहीं जाना था, तो मैंने भी अभी मौका सँभाला और देखा बर्तन और कपड़े मैं धो लेती हूँ। और मम्मी ने कहा था कि कपड़े वगैरह रीता आंटी से भले तू धुलवा लियो, बट इसका अच्छे से ध्यान रख लियो। फिर मैंने सोचा कि इनको काम करने देती हूँ, अभी पंकज है तो इसको देख रहा है, तो मैं अपने सारे काम निपटा देती हूँ। फिर ये भी एक घड़ी इसको बाहर धूप में लेके आया था और चल पड़ा था वापस अंदर लेके। रीता आंटी और रमेश अंकल भी चले गए थे अपने घर की ओर, क्योंकि इनको ना उधर वाली साइड को काम करना था। यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने सीधा जितना करने को बोला था वो हो गया था। फिर पंकज ने इनको इनका काम समझाकर भेज दिया था दूसरे काम को करने के लिए, और मैं आ गई थी फिर से कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बर्तन ऑलरेडी मैंने धो लिए थे। उसके बाद मैं कपड़े धोने के बाद जो भी मेरे और काम थे उनको करने मैंने जाना था। यहाँ पे कपड़े की बाल्टी मेरी फुल हो गई थी, और फिर मैंने सोचा कि नहाना तो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे ही आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है और संडे को तो मैं मोस्टली नहीं नहाती हूँ, बहुत कम ही नहाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मुँह धो लेती यहाँ पे, ताकि मेरी शक्ल थोड़ी-सी सुधर जाए। फिर जितनी देर मैं कपड़े वगैरह धोकर आई, उतनी देर पंकज ने यहाँ पे अक्षी को सुला दिया था, और खुद यहाँ पे अपने सॉक्स वगैरह पहनकर चल पड़ा था अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि इसको भी कहीं जाना था अपने काम से। फिर मैंने सोचा एक घड़ी धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धोकर बर्तन धोकर मेरे सारे कपड़े ना गीले हो गए थे। उतनी देर में अक्षी उठ जाती है, फिर मैंने इसको नहला-धुला कर बिल्कुल रेडी कर दिया था, और कपड़े पहनते हुए जो ये चिढ़ती है ना भाई साहब, मुझे तो आज पता चला, क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम के बाद इसको नहलाया है और मेरे को ऐसे लग रहा था ये क्या बन गया है तेरा? और मैं इसको बड़ी-बड़ी आँखें दिखा रही थी, और ये और ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद इसने मेरे ट्राइपॉड का भट्टा गोल कर दिया है, क्योंकि इसके हाथ में ये आ गया था, और इसने ना इसके पुर्जे-पुर्जे ढीले कर दिए और तोड़-मरोड़ के साइड में टाइम बज गए थे 3, और ये टाइम होता है गोबर निकालने का, घास वगैरह डालने का। तो मैंने भी वही मम्मी का जो रूटीन होता है सारे काम उसमें ही कर लिए, और साथ में ताज़ा पानी भर के लाया, क्योंकि लस्सी नहीं थी। सुबह ही मैंने ये डोलू जो था वो रीता आंटी और रमेश अंकल के लिए भर के रखा था, तो थोड़ी-सी ही बच गई थी, और दूध भी था छानने के लिए। मैंने सोचा चलो छाल के रख देती हूँ, तो मैं यहाँ पे लगी थी दूध छानने। अक्षय को भी मैंने ना बाहर आंगन में यहाँ पे श्रद्धा के साथ खेलने के लिए रख दिया था, और साथ में मैं बार-बार उनको देख भी रही थी, क्योंकि ना वो मिट्टी वगैरह खाती है। वैसे श्रद्धा ध्यान रख लेती है उसका, बट फिर भी बच्चों के साथ ना थोड़ा-सा ऐसे रिस्क रहता है, तो मैं साथ-साथ में उन दोनों को भी आवाज़ें लगा रही थी और बार-बार देखने जा रही थी।
अंदर आई तो देखा मैंने चूल्हे की हालत बहुत ख़राब की और मैंने यहाँ पे चूल्हे की मिट्टी से बहुत अच्छे से लिपाई कर दी थी। उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे झाड़ू लगाने। अक्षय के साथ दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और इतनी थकान हो रही थी। अभी शाम का टाइम हो गया था खाना बनाने का। मैंने पुदीना ला के यहाँ पे रख दिया और साथ में चावल डालने लगी थी। बाहर ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था और मैं वेट कर रही थी कि कब पापा वगैरह आए और अक्षय को देखे ताकि मैं चपाती बना सकूँ, क्योंकि इसके साथ चपाती बनाना बहुत मुश्किल होता है। पापा और उससे पहले पंकज पहुंच गया था और वो गया था गाय से दूध निकालने और अक्षय देखो यहाँ पे मुझे कितना परेशान करी है। इसके बाद ये चली गई थी अपने मामू के पास, छोटे वाले मामू के पास खेलने के लिए और पंकज यहाँ पे चटनी बना रहा था। हम ना पहले भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी हम चारों भाई बहन ऐसे ही मिलके काम करते थे, चाहे वो अंदर के काम हो घर के या फिर बाहर के काम हो। यहाँ पे मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा मुझे हो रहा था सर दर्द और मैं इनको बोल रही थी भाई खाना निकालो और खाओ, मुझे कुछ भी मत बोलना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।